स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम तो हम सबने सुना है, देश का सबसे बड़ा बैंक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? मतलब क्या इसमें पैसा लगाना समझदारी होगी या फिर इसमें कुछ ऐसे रिस्क हैं जो दिख नहीं रहे? तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि नंबर्स आखिर कहते क्या हैं। शुरुआत करते हैं एक नंबर से, और क्या जबरदस्त नंबर है। 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा ये एसबीआई का मार्केट कैप है। अब इसे सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए, ये हमारी इकोनॉमी में एसबीआई की ताकत का, इसके विशाल आकार का एक जीता जागता सबूत है। अब देखिए, एसबीआई जैसे किसी बैंक को हम अकेले में नहीं देख सकते। इसकी किस्मत ना सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अगर देश तरक्की करेगा तो बैंक भी करेगा। तो एसबीआई की कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इंडिया का पूरा बैंकिंग सेक्टर इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमारा बैंकिंग सेक्टर ना इस वक्त एक गोल्डिलॉक्स फेज में है। अब ये गोल्डिलॉक्स क्या बला है? याद है वो कहानी जिसमें दलिया न ज्यादा गर्म था न ज्यादा ठंडा, एकदम परफेक्ट था। बस हमारी इकोनॉमी का भी कुछ वैसा ही हाल है। ग्रोथ तो तेज है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई वो कंट्रोल में है। और बैंकों के लिए सच कहूं तो इससे बढ़िया माहौल हो ही नहीं सकता। लोन भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और इस शानदार माहौल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? जाहिर है एसबीआई। जरा इस बात पर गौर कीजिए, पूरे देश में लोग जितना भी पैसा बैंकों में जमा करते हैं उसका 22% एसबीआई के पास जाता है, और जितने भी लोन्स बांटे जाते हैं उसका भी 22% एसबीआई ही देता है। मतलब मार्केट पर इसका दबदबा है पूरी तरह से। ठीक है, तो बाहर का माहौल तो एसबीआई के हक में है, इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है, पर सवाल ये उठता है कि क्या बैंक खुद अंदर से उतना ही मजबूत है? चलिए अब जरा इसके बही खातों में झांकते हैं, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, देखते हैं असल नंबर्स क्या कहानी सुना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुनाफे की, और प्रॉफिट ऐसा वैसा नहीं, रिकॉर्ड तोड़। सिर्फ एक तिमाही में Q3 में 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट। ये पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 24.5% ज्यादा है। कमाल है। इससे साफ पता चलता है कि बैंक की कमाई करने की मशीन पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। अच्छा, प्रॉफिट तो ठीक है, पर किसी भी बैंक का सबसे बड़ा सिरदर्द क्या होता है? बुरे लोन्स, वो कर्ज जो वापस नहीं आते, जिन्हें हम एनपीए कहते हैं। तो एसबीआई का इस मामले में क्या हाल है? वेल, यहां भी खबर बहुत ही अच्छी है। बैंक के एनपीएस पिछले कई दशकों के सबसे निचले लेवल पर हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पैसा बैंक ने उधार दिया है वो काफी हद तक सेफ है। इसकी लोन बुक बहुत हेल्दी और मजबूत है। और कुछ दूसरे जरूरी नंबर्स भी हैं जो इसकी ताकत दिखाते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न मिल रहा है, वो 20% से भी ज्यादा है, जो कि शानदार है। और कैपिटल एडिक्वेसी, यानी बैंक के पास अपनी सुरक्षा के लिए कितना पैसा है, वो भी 14% पर मजबूत है। मतलब कोई आर्थिक झटका लगे भी तो बैंक उसे आराम से झेल जाएगा। तो अब तक की कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है ना? प्रॉफिट बढ़ रहा है, बुरे लोन्स कम हो रहे हैं, इकोनॉमी भी साथ दे रही है। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। आगे का रास्ता कैसा है? ग्रोथ कहां से आएगी और कौन सी मुश्किलें सामने आ सकती हैं? चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। तो यहां तस्वीर के दो पहलू हैं। पहले अच्छी खबर, बैंक के पास ग्रोथ के लिए जबरदस्त मौके हैं। एक तो 7 से 9 ट्रिलियन, जी हां, ट्रिलियन रुपए के लोन्स की पाइपलाइन बिल्कुल तैयार है। ऊपर से योनो ऐप जैसा डिजिटल पावर हाउस भी है। पर दूसरी तरफ खतरे भी कम नहीं हैं। दुनिया भर में जो ट्रेड वॉर और टेंशन चल रही है उसका असर पड़ सकता है। और फिर फिनटेक कंपनियां, वो तो लगातार टक्कर दे ही रही हैं। और ये जो ग्रोथ की बातें हैं ना, ये सिर्फ कोई अटकलें नहीं है। सुनिए, बैंक के चेयरमैन CS शेट्टी ने खुद कहा है। उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 13 से 15% कर दिया है। अब जब कंपनी का टॉप बॉस इतना कॉन्फिडेंट हो तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो हमने इकोनॉमी देख ली, कंपनी के नंबर्स देख लिए, आगे के मौके और खतरे भी समझ लिए। अब इन सारी कड़ियों को जोड़ने का वक्त आ गया है, और उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसके लिए हम यहां हैं। क्या अभी एसबीआई के शेयर में पैसा लगाना एक समझदारी का फैसला है? देखिए, कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम उसे सही दाम पर ही खरीदना चाहते हैं, है ना? तो क्या एसबीआई का शेयर आज सही दाम पर मिल रहा है? इसे जांचने का एक तरीका है प्राइस टू बुक रेशियो। आसान भाषा में समझें तो ये बताता है कि बैंक की जो असल कीमत है, हम उसके लिए कितना गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। और अभी ये रेशियो 2 के आसपास है, जबकि इसका 5 साल का एवरेज रहा है 1.5। तो सीधी सी बात है,
अपने पुराने हिसाब से देखें तो शेयर अभी थोड़ा महंगा लग रहा है, वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है। और इसी एक बड़ी वजह से, इसी स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन के कारण ज्यादातर एनालिस्ट्स का फैसला है होल्ड। अब ये होल्ड का क्या मतलब है, इसे ठीक से समझिए। यहाँ एक दुविधा है। कंपनी तो जबरदस्त है, फंडामेंटल्स चट्टान की तरह मजबूत हैं, ग्रोथ का रास्ता भी साफ दिख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सारी अच्छी बातें शेयर के दाम में पहले से ही शामिल हो चुकी हैं। मतलब मार्केट ये सब जानता है और कीमत बढ़ा चुका है। तो अगर कोई आज नया पैसा लगाता है तो हो सकता है उसे तुरंत कोई बड़ा मुनाफा ना मिले। हाँ, जिनके पास पहले से शेयर्स हैं उनके लिए लंबी अवधि के लिए इसे रखना एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। तो कुल मिला के कहानी ये है, एसबीआई भारतीय इकोनॉमी का एक ऐसा हाथी है जो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे इंडिया 7.5% ग्रोथ की तरफ भागेगा, ये बैंकिंग का महारथी अपना अगला ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से और कैसे हासिल करेगा? सोचने वाली बात है।